और मैं महाभारत में एक बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताती हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आज सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे, उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। मैं पहले आपको बताती हूं हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। सबसे पहले जरा चेतन वो चला देते हैं कि क्या कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष का क्या कहना है। हिंदू पक्ष ये बार बार कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून है जो उन्हें अपने धार्मिक स्थलों पर दावा नहीं करने देता। मुस्लिम पक्ष कहता है कानून के समर्थन में, वो चाहते हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहे। हिंदू पक्ष कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष सामाजिक सद्भाव बरकरार रहेगा ये दावा करता है अगर ये कानून बना रहे। हिंदू पक्ष कहता है ये तो असंवैधानिक है, हमारे अधिकार छीन रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक्ट हटने पर याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी, कहां रोकेंगे आप लोग। हिंदू पक्ष कह रहा है 1947 से पहले कई मंदिर तोड़े गए हैं, उनका क्या, हम उन पर दावा ना करें। मुस्लिम पक्ष का कहना है हर धार्मिक स्थल पर सवाल उठने लगेगा फिर तो। और हिंदू पक्ष कहता है धार्मिक स्थल पाने के कई कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं इस कानून के चलते। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कहता है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर आप इस एक्ट को रद्द कर देंगे। हिंदू पक्ष कहता है आक्रांताओं ने अवैध कब्जे किए और उनको आपने इस कानून के चलते मान्यता दे दी, तो हम इसको कैसे माने। मुस्लिम पक्ष कहता है बाबरी मस्जिद केस में हिंसा भड़की थी, उसी तरह की हिंसा फिर से ना हो जाए। हिंदू पक्ष कहता है कि ये एक्ट, ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों का क्या। अब मैं आपको यही बता रही हूं कि बहुत सारे पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऐसी याचिकाएं सियासत से प्रेरित है, ये सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है वो करा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारे अधिकारों में सरकारें कहां से आ गई। अब मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, हमारे साथ अजय वर्मा जी यहां पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ अभी आचार्य विक्रमादित्य भी आएंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर लेती हूं कि ये जो मामला है, रुद्र जी अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, जरा बताइए इस पूरे मामले में कोर्ट ने अभी तो कह दिया कि कोई और नए मामले नहीं आएंगे, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो हिंदू पक्ष आस लगाए बैठे थे, क्या उन्हें झटका है, क्या आप इसे झटके की तरह देखेंगे? नहीं, बिल्कुल झटका नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर, देश का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने ये कहा कि अब पैरेलली कोई सिविल कोर्ट इस मामले को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जब तक हम कोई ऑर्डर नहीं दे देते, और सुनवाई पर रोक नहीं लगी है, सुनवाई होती रहेगी, सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगेगी। कोई इंटरिम ऑर्डर, सर्वे का ऑर्डर, कोई फाइनल ऑर्डर, इस तरीके की बात कही है कि इस तरीके की कोई ऐसा आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे। सुनवाई जो प्लीडिंग होती है, काउंटर फाइल करना है या फिर विटनेसेस होने हैं, वो सारी जितने भी चीज़ें होती हैं वो होती रहेंगी। कोई नया सूट, ये बोला गया कि नया सूट कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक तार्किक बात भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नीचे की अदालतें कुछ सुन के कोई फैसला दे देती हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आ जाता है, मान लीजिए मैं एक बात को कहता हूं कि हमारे अगेंस्ट में भी आ जाता है, तो उन मामलों का क्या होगा। तो ये एक लीगल, एक टेक्निकल बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेक्निकलिटी का मामला है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को अगर सुन रहा है, तो निचली अदालतें वाकई में उन मामलों को नहीं सुननी चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैं याचिका करता भी हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन लेता है तो सारी की सारी जो जितने भी पिटीशंस हैं नीचे अपने आप अलाउड हो जाएंगी और अपने आप नई याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है तो बाकी सारी याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाता है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज क्योंकि हमारे साथ हरिशंकर जैन भी जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस शो में आज जुड़ने वाले थे, लेकिन मैं बता दूं कि उनको भी एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है एक नोडल ऑफिसर की, तो ऐसे में वो इस शो में नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन मुमताज जी आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा पक्ष, मुस्लिम पक्ष जो पक्षकार हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने ये रखा है कि अगर ये मामला खुलेगा तो बहुत सारे फिर बाढ़ सी आ जाएगी याचिकाओं की, हर मस्जिद पर दावा ठोका जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है भाई हम अपने अधिकारों की बात ना करें, हम अपने मंदिर ना मांगे। देखिए सुचारिता जी, कई बार आपकी डिबेट में यही बात हमने क्लियर की
कि देश इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है ठीक। कि देश खोदा जाएगा कि देश में निर्माण होगा क्या। हाँ। और ये फैसला और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के जेर नज़र है। और चूंकि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो पांच रुकनी जो है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, वो कह रहे हैं निर्माण के लिए भी खोदा जाता है, तो आपने जो जितनी बड़ी मस्जिद है उतना नीचे खोदना पड़ता है। नहीं ठीक है, निर्माण के लिए क्या खोदा जाता है तो खुदाई वो जरूरी आप है, देखते हैं। खुदाई जरूरी है। नहीं, जिंदा आदमी में कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, मरने के बाद होता है। नहीं, इसको समझ लीजिए, मुझे बता लेने दीजिए, रुक जाइए। बताइए, जैसे आप ज्ञान देने लगे। ठीक है, नहीं ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान देने लगे की ना, कमी रहती कि तो आप ज्ञान जो है देना पड़ता किसी को तोड़ करके आप करेंगे क्या निर्माण? मस्जिद तोड़ेंगे, आगरा में आप जो है ताजमहल तोड़ेंगे, चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं- किसी में दम? नहीं, चंद्रप्रकाश जी ताजमहल को तोड़ दे, कुतुब मीनार को तोड़ दे, नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक करके बोलो। मैं एक चीज बोलना चाहती जो हूँ, प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, एक मिनट, कुतुब मीनार है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हाँ। 1991 जो ठीक है। जुलाई 1991 में बना, उसकी जो प्रेम्बल है, उसका की जो प्रस्तावना है, उसकी जो मंशा ठीक है, है। उसकी मंशा यही है। बाकायदा पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई थी इस पे सुचारिता जी, हाँ। और उसके बाद ये पास हुआ। उसका ये था कि ये जख्मों पर मरहम है, जो चीज़ें हो गई वो हो गई। ये 15 अगस्त 1947 में जो चीज़ जैसी है, जैसा उसका कैरेक्टर है, वैसा ही वो कैरेक्टर अब बाकी रहेगा। हाँ। अब आप फिर चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ढूंढने लगे, और फिर गांव-गांव ढूंढा जाने लगेगा। हर आदमी 10 नौजवान उठेगा और कहेगा साहब कि ये जो मस्जिद है इसमें तो मंदिर था। अब वो कोर्ट में पहुंच जाएगा, सब रोजगार से लग जाएंगे। तो क्या सरकार इस तरह से रोजगार देना चाहती है? नहीं, कोर्ट से कहा गया। एक मिनट, हाँ। दूसरी चीज मैडम देखिए, सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, बल्कि और एक है एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी आप प्रस्तावना और उसका भी आप जा करके नहीं देखिए, मैंने वही कहा, मैं एक बार जरा बहस को थोड़ा सा खोल देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत अच्छा ठीक है, मुमताज जी आप भी तो मेहमान है ना। मैं एक चीज कहूंगी, आपने कुतुब मीनार का जिक्र किया, आपने ताजमहल का जिक्र किया, ये क्या इन मामलों को सेपरेट करना पड़ेगा अगर कोर्ट कहता है कि इस मामले में सुनवाई होगी? क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल साइट्स हो गई चंद्रप्रकाश जी। अब ताजमहल को तो कोई नहीं खोदेगा, ये मैं मानकर चल रही हूँ, कुतुब मीनार को अरे सब खोद सकते हैं। सुनिए, एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं ना पहले। सरिता जी, एक मिनट, ताजमहल वाले मुद्दे पे खोदना जो ये सुनिए, कह रहे हैं ना, एक सेकंड। खोदने वाली ये जो परंपरा है, जो खोदने की बात करें, खोदने की बात कहीं नहीं है, सर्वे की बात है। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, ताजमहल कर रहे हैं, ज्ञानवापी में 1993 तक ये मुलायम सिंह यादव ने पूजा बंद कराई थी। तो क्या वो आज ये सौंप रहा है मुस्लिम पक्ष? जब अयोध्या का विषय चल रहा था तो 3 मंदिर सिर्फ मांगे थे, 3 मंदिर, और ये 3 मंदिर जो लोग देने को तैयार नहीं थे। चुप रहिए, बोलने नहीं, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, एक सेकंड, क्यों शहीद कर दी गई? मुमताज जी, let him मंदिर speak। नहीं तैयार थी, अब उसे 40,000 मंदिर देने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ। और खुदेगा हर जगह, ले लीजिएगा आप, भी और बनेगा भी। 40 अब इसका हल कैसे होगा? इसका हल कैसे होगा? एक सेकंड, ले लीजिएगा आप। अजय वर्मा जी वेट कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी वेट कर रहे हैं। आपने मुलायम सिंह, आपने क्योंकि युद्ध ऐसे ही होता है। जो बुली जो एक तरफ हमारे पास हम पर हिंदुओं पर वक्फ एक्ट थोपा गया, उस वक्फ एक्ट के अंदर वो तो कहीं पर भी हाथ रख देंगे कि ये जमीन हमारी है, ये इनकी है। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। एक मिनट मुमताज जी, लेट मी कम टू दिस। मुमताज जी एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। मैं